वेलकम टू अरविंद इंस्टीट्यूट एंड इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी एग्जाम में जो भी आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या। दूसरा ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या वो हम देख लेते हैं। तो जब आप देखेंगे भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय मूल अधिकारों के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डाला गया। और ये आप हेडिंग से देख पा रहे होंगे, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। मतलब यह कि राज्य अगर कोई कानून बना रहा है तो ये 36 से 51 तक जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, 16 अनुच्छेद दिए गए हैं, उसका पालन करते हुए करें। बेसिकली आप देखेंगे इन सारे अनुच्छेदों का उद्देश्य क्या है। राज्य को अपनी नीतियों या कानून को तैयार करते समय उसे सुझाव देना, जिससे राज्य एक कल्याणकारी राज्य बन सके। तो एक कल्याणकारी राज्य बनना है तो उसको ये जो 36 से 51 के बीच में आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे इसके माध्यम से संविधान राज्य को यह बताता है कि उसे सामाजिक न्याय और व्यक्तियों की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। तो अगर वो राज्य कोई रूल बना रहा है तो उसको सामाजिक न्याय और व्यक्तियों की गरिमा को ध्यान में रख के इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इसमें ये मूल अधिकारों की बात दिया गया 36 से 51, जिसमें टोटल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें सामाजिक न्याय और व्यक्तियों की गरिमा के बारे में बात किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। बेसिकली राजनीतिक लोकतंत्र की बात मूल अधिकार करता है। तो आपको समझना है इसमें मूल अधिकार जो करता है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, बेसिकली यही इसकी बात हो रही है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर रहा है और इसमें आप देखेंगे कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय अधिकारों के रूप में रखा गया। हम डिस्कस करेंगे अपरिवर्तनीय अधिकार क्या है। इसमें यदि राज्य कानून बनाते समय किसी भी अनुच्छेद का अपमान या अवहेलना करे तो नागरिक न्यायालय में जाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब वही है कि जो यहाँ पे अपरिवर्तनीय अधिकारों की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो जो भी इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है उसका अगर कोई अनुच्छेद अवहेलना हो रही है तो वो आप न्यायालय में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बेसिकली इसको प्रॉपर लिख दिया गया है कि ये अपरिवर्तनीय अधिकार है। फिर हम लोगों ने देख लिया कि इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बेसिकली इनका जो दोनों दोनों का जो उद्देश्य है वो आप देखेंगे कि दोनों का समान है। ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो दोनों का उद्देश्य समान है, बट कुछ अंतर इसमें आपको दिखेंगे जो कि हम इसमें कुछ पॉइंटेड फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो परिवर्तनीय इसका मतलब है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। बट आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व में ये जस्ट अपोजिट है, ये परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते। सेकंड पॉइंट है मूल अधिकार नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करते हैं। नकारात्मक मतलब ये हो जाए कि राज्य को क्या नहीं करना है वो डिसाइड करता है, तो इसलिए ये नकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक माना जा रहा है। दूसरा पॉइंट है नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। बेसिकली अगर राज्य कोई कानून बना रहा है ये गाइडलाइन के रूप में है कि राज्य को किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए या कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसको ये पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। तो एक तरीके का ये सकारात्मक हो। मूल अधिकार नकारात्मक है और नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को दिखाता है। तो आदर्श को दिखाता है, जबकि
नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्यतः आर्थिक लोकतंत्र को दर्शाता है। तो बेसिकली जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आप देखेंगे कि आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, व्यापार से रिलेटेड कैसा होना चाहिए। और देखेंगे कि मूल अधिकार बेसिकली आप देखेंगे कि वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। तो लोकतंत्र, मूल अधिकार लोकतंत्र में फोकस करता है, गवर्नमेंट कैसी हो, और बेसिकली इसमें कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो जो भी रूल्स बनाए वो नागरिकों के अधिकार में हो। फोर्थ पॉइंट है, अधिकांश मूल अधिकार स्वतः ही लागू होते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे 16 अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उसमें अनुच्छेद तो दिए गए, आर्टिकल्स दिए गए हैं, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए आप देखेंगे कानून को पास करना पड़ेगा, कानून के द्वारा उसको पास किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे जो मूल अधिकार दे दिए गए हैं वो स्वतः ही लागू कर दिए गए हैं, और कुछ टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से कुछ मूल अधिकारों को उसमें डाला जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये स्वतः ही लागू होते हैं, जबकि ये उनको कानून की आवश्यकता होती है। फिफ्थ पॉइंट है, मूल अधिकारों को लागू होना व्यक्ति की जागरूकता पर निर्भर करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, या आपके कौन से प्राइवेट चीज़ें हैं जिस पे आपको न्याय चाहिए। तो आप उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, और वो आपके जागरूकता पर निर्भर करता है। तो बट आप देख पा रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के द्वारा लागू किया जाता है, तो राज्य के द्वारा कानून बना के उसको लागू किया जाएगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे प्रतिबंधों से मुक्त है। युक्त निर्बंधन ये है कि जैसे कि अगर आपको भारत देश में भ्रमण करना है, पूरे देश में घूमना है, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि आप उस राज्य में नहीं जा सकते, या उस राज्य के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप नहीं जा सकते। तो ये एक तरीके का निर्बंधन हो गया, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं। तो आपके सामने दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। तो हमने ये देखा कि ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, तो इसके उद्देश्य क्या है। हमने देखा कि ये सामाजिक न्याय और व्यक्तियों की गरिमा को सुनिश्चित करता है। दूसरा है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में दिया गया है। इसमें टोटल 16 अनुच्छेद दिए हैं, जो इसका उद्देश्य आप देखेंगे कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करना। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो आप देख पाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र में फोकस करता है, जबकि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के ऊपर फोकस करता है। तो इसमें हमने डिफरेंस भी देखा। तो ये आप देखेंगे मूल अधिकार परिवर्तनीय है, और आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। मूल अधिकार नकारात्मक है, जबकि ये सकारात्मक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को के आदर्श को दर्शाता है, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत इसके आर्थिक लोकतंत्र को दर्शाता है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें मूल अधिकार स्वतः ही लागू होता है, जबकि ये डीपीएसपी कानून की आवश्यकता होती है। फिफ्थ पॉइंट था, इसमें आप देखेंगे मूल अधिकारों के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट है, मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।